हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है द 17th टर्म ऑफ द एपी एग्जिस्ट इज 10 टर्म बाय 7। देखो, अगर आप A17 टर्म से A10 टर्म तक जाओगे तो वो होगा आपका 7। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो जो हमको A17 टर्म है, ठीक है, A17 टर्म, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो A+60D, है ना। आप इसको लिख सकते हो ना A+60D, तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, और सिमिलरली आप देखो जो आपका A10th टर्म है, A10 टर्म, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हो A10 टर्म को लिख सकते हो A10 इक्वल टू में A+9D। ठीक है, आप लिख सकते हो ना। तो देखो अब आप इससे इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 7, है ना, क्योंकि A17 से आप A10 तक जाओगे तो आपको 7 बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो A17 टर्म माइनस में A10 टर्म, ठीक है, इक्वल टू में आपको बचना चाहिए 7। ठीक है, तो आप अब इसको सॉल्व कर दोगे तो A17 टर्म को आप लिख सकते हो A+60D, है ना, माइनस, इसको ब्रैकेट में बना दो, माइनस A10 को आप लिख सकते हो A+9D। अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो 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 जो ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला ये पॉजिटिव का है और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस का ए, तो ये मेरे पास माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और मल्टीप्लाई बाय ये प्लस का ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल। ठीक है, तो ए से ए मैं यहीं पे पहले कैंसिल कर दूं। अब देखो, अब मेरे पास बचा प्लस का 60D और माइनस का 9D। ठीक है, देखो कैसे, ये 60D मेरे पास आ गया। इसके बाद फिर ये देखो, ठीक है, तो देखो ये मेरे पास प्लस का 60D है। ठीक है, और ये 9D और ये ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई बाय -9D और इनटू में माइनस से करेंगे तो ये मेरे पास माइनस का 9D हो जाएगा। माइनस का 9D इक्वल टू में 7, मेरे को पहले ही दिया गया इक्वल टू में 7। और मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो 16 - 9D कितना बचता है, ये मेरे पास होता है 7 का D। ठीक है, इक्वल टू में 7, तो मेरे पास यहाँ पे जो D निकल के आएगा वो होगा 7/7। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास जाएगा 1, तो यहाँ पे मेरे पास जो D निकल के आया वो है 1। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज़ 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अब 11th क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, तो देखो 11th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP 3, 50, 27 एंड 39। तो यहाँ पे आपको ये जो AP की सीरीज़ दी गई है, AP की सीरीज़ वो है 3, 50 और है 27 और है 39। ठीक है, और आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो उसमें से आपको बोला गया है कि देखो जो मेरी 54th टर्म है, ठीक है, जो मेरी 54th टर्म है उससे 132 और ज़्यादा, उससे जो मेरी A54 टर्म होगी उससे प्लस करना है 132। ठीक है, और फिर वो कौन सी टर्म होगी, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा A54। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन। तो अब देखो, ठीक है, अब देख रहा होगा अच्छे से। तो देखो अब सबसे पहले मैं अब इसका A निकालूंगा और फिर D निकालूंगा, इसके बाद फिर मैं कुछ AP की टर्म निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसका जो A है, A तो जो मेरे पहली टर्म होती है वो मेरी A होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, A हो गया 3। अब D क्या होगा, D होगा मेरा D2 - D1। तो यहाँ पे है 50 माइनस का 3, ये होता है मेरे पास 12। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरे पास D निकल के आई है वो है 12। ठीक है, तो अब चलो, अब पहले अब मैं यहाँ पे निकाल लूँगा A54 टर्म, है ना, A54 टर्म निकालूंगा, A54 टर्म। ठीक है, तो A54 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो A+53D, है ना, लिख सकते हो ना। तो अब मैं यहाँ पे जैसे सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास A54 टर्म आ जाएगी। A जो है, A मेरे पास यहाँ पे है 3 + 53, और जो यहाँ पे मेरे पास D है मेरे पास 12। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, 3 प्लस और 53 इंटू में 12 कितना होगा, 12 3 36 का 6, 3 कैरी 12 5 60 और 3 63 636, है ना, अच्छे से लिख दो 636।
तो जो आपकी A54 टर्म निकल के आई है वो है 636 प्लस 3, ये हो जाता है आपका 639, ठीक है। तो आपकी A54 टर्म तो निकल के आ गई। अब उसने आपको बोला था कि जो मेरी A54 टर्म है उससे 132 और ज़्यादा, ठीक है, उससे जो मेरी A54 टर्म निकल के आई थी उससे मेरे को प्लस करना था 132, ठीक है, 132, ठीक है। तो 639 प्लस में मेरा 132 और ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो अब मैं उसको ऐड करूँगा, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा मेरा 9 2 11 का 1 कैरी 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 7 7 1, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि जो मेरा 7 7 1 है वो कौन सी टर्म है, ठीक है। तो देखो अब मैं कैसे पता करूँगा, तो अब जो मेरा an का फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू में a प्लस n माइनस में 1 और मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। तो देखो अब मैं an की जगह 7 7 1 रख दूँगा इक्वल टू में a यहाँ पे मेरा क्या है, a है यहाँ पे मेरे पास 3, तो मैं यहाँ पे a की जगह 3 कर दूंगा प्लस n मुझे अभी नहीं पता तो n का n माइनस का 1, और जो d है d यहाँ पे मेरे को दिया गया, जो भी मैंने फाइंड आउट किया था वो था 12, ठीक है। यहाँ पे मैं 12 कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो देखो 7 7 1 और ये देखो ये जो 3 है इधर प्लस का 3 है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और इक्वल टू में आपके पास है n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। अब देखो 7 7 1 माइनस 3 ये क्या होता है, ये होता है आपके पास 7 6 और 9, ठीक है। सॉरी ये 7 6 8 होगा, है ना, 7 6 8। और देखो ये जो 12 है इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में हो गया और इक्वल टू में n माइनस में 1, ठीक है। अब मैं इसको अब डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका डिवाइड कैसे करेंगे, देखो तो 12 6 जा और 4 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 64 इक्वल टू n माइनस में 1। तो अभी ये देखो ये माइनस 1 को अगर मैं इधर ना होती है मेरा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 64 प्लस का 1 इक्वल टू में n। तो जो यहाँ पे मेरे पास n निकल के आया है वो है 65। तो देखो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका आप आंसर कैसे स्वैप कर सकते हो, आप लिख सकते हो द 65th टर्म ऑफ द AP इज़ मोर देन 132 देन इट्स 54 टर्म, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को अभी लाइक कर दो, ठीक है, और अगर अभी तक नहीं किया है तो और सब्सक्राइब